दोस्तों नमस्कार। 2011 की वह शाम जो रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के वक्त गुजर रही थी, उसी में तय किया गया कांग्रेस के 15 भ्रष्ट सांसद मंत्रियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों ना कर लिया जाए। तब ना तो कांग्रेस ने सोचा था और ना ही अन्ना आंदोलन में आंदोलनकारियों ने सोचा था कि भारत की राजनीति धीरे धीरे जिस दिशा में जाएगी उसमें अतीत के पन्ने गुम हो जाएंगे और भारत की राजनीति में चुनाव करते हुए नेताओं की फहरिस्त में उस हुनर को कोई नहीं पाल पाएगा जिस हुनर के आश्रय केजरीवाल गुजरात तक पहुंच चुके हैं। भारत की राजनीति में कांग्रेस सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी भर नहीं है, बल्कि जिस धारा और जिस वोट बैंक के आश्रय उसने खुद को सत्ता दर सत्ता बढ़ाया है, उसमें हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके वोट बैंक में सेंध लगाने की ही सोची। चाहे वो आदिवासी का मामला हो, चाहे दलितों का मामला हो, चाहे मुस्लिमों को लेकर सवाल हो, या फिर जातीय राजनीति के भीतर ओबीसी मौजूदा वक्त में जो है वो बिखरे हुए जातीय समीकरणों के आश्रय ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, भारत की राजनीति ने तमाम प्रयोग किए, लेकिन हर के पास प्रयोग का एक ही हुनर था और वो हुनर जातीय समीकरण को बिखराने का था। उसके समानांतर धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता की मोटी लकीर जनसंघ और बीजेपी और आरएसएस ने जरूर खींची, लेकिन यह राजनीति भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने खड़ा कर देती है। लेकिन जो हुनर कांशीराम में नहीं, जो हुनर नीतीश में नहीं, जो ममता में नहीं, जो मौजूदा वक्त के किसी छत्रप में नहीं, उस हुनर को केजरीवाल ने बाखूबी क्या अपने प्रयोग के तौर पर भारत की राजनीति को बदलने की दिशा में लाकर खड़ा कर दिया। या भारत की राजनीति और नेताओं से जो घृणा इस देश के लोगों के भीतर थी, उसमें एक नया मंत्र केजरीवाल ने दे दिया और लोग भटकते चले गए कि दरअसल इस राजनीति का मूल मंत्र ना तो जाति पर टिका है, ना धर्म पर टिका है। यह तो दरअसल एक मॉडल की राजनीति है। एक ऐसे मॉडल की जिसके आश्रय जिक्र शिक्षा का होगा, हेल्थ का होगा, या फिर मुफ्त पानी और बिजली का होगा, महिलाओं के मुफ्त सफर का होगा, और हो सकता है 1000 रुपए जेब खर्च भी हर महीने महिलाओं को दिए जाने लगे, सफर भी मुफ्त होगा। यह एक ऐसी राजनीति थी जो पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग थी।